हाय फ्रेंड्स, तो ये है कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान। टोटल आपका 1.5 घंटा का समय मिलेगा और 1.5 घंटा का आपका समय मिलेगा और पूर्णांक टोटल 40 नंबर होगा। ठीक है। 9th क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग 40 क्वेश्चन है। आइए आराम से देखते हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही आपका एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना जरूरी है। कुल प्रश्न 40 रहेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किए हैं। एक अंक मिलेगा। प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चयन करना है। कोई गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? तो वाटरलू युद्ध में फ्रांस की हार हुई, यानी कि ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, विभाजित था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? यानी कि चर्च में जो कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? पादरी वर्ग, ऑप्शन ग हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर का आंसर क्वेश्चन है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो फ्रांस का संविधान जो है 1801 ईस्वी में बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, फ्रांस में 1993 से 1994 फ्रांस में 1793 से 1794 के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इस काल को आतंक का राज का नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन क। अगला है 6 नंबर, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो रूस पर किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का, जार निकोलस द्वितीय, यानी ख नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूसी संसद का क्या नाम था? तो रूसी संसद का ड्यूमा नाम था, यानी कि ग नंबर। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था, लेनिन। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो इनमें से सभी था। ठीक है, नहीं सब उद्देश्य था किसका? रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ख। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 2.4% है। ठीक है, पूरे क्षेत्र विश्व का जो क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल, उसमें से 2.4% क्या है? भारत का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है? तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाद बाकी सभी राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? वो है नेपाल में, यानी कि ग नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार, सॉरी प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय, ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा क्या? खादर नाम से जाना जाता है, गो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कोंकण, ऑप्शन गो। ठीक है, 18 नंबर, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? प्रवाल भित्ति एक प्रकार का जीव होता है और रहने का स्थान प्रवाल भित्ति कहता है। तो इनमें से सभी, लक्षद्वीप भी प्रवाल भित्ति से बना है, अंडमान द्वीप भी प्रवाल भित्ति से, निकोबार द्वीप भी प्रवाल भित्ति से बना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से
सभी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी किस नदी का है? ये सबसे बड़ा अमेजन नदी हो जाएगा। अब अमेजन नदी की अपवाह द्रोणी क्या है? सबसे बड़ी। ठीक है, 20 नंबर का है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। बाद बाकी सब 3 नदी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका की कृषि पर आश्रित है? तो 75%। यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, पालमपुर होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल की अवधि जून माह बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, यानी कि जून से अक्टूबर। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न के उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण क्या हो जाएगा? नगद पैसा तथा कच्चा माल। ये सब क्या है? कार्यशील पूंजी है। ये सब यानी कि खत्म भी हो जाता है तुरंत, लेकिन औजार भवन और मशीन खत्म नहीं होता। एक फिक्स पूंजी, अस्थायी पूंजी है। और ये जो था अभी, ये सब था कार्यशील पूंजी, कैश और क्या, कच्चा माल। ठीक है, 25 नंबर है निम्नलिखित में कौन एक गैर कृषि कार्य है? तो खेत की जुताई तो कृषि कार्य है, सिंचाई करना भी कृषि कार्य है, फसल की देखभाल करना भी किसी कृषि कार्य, खाद एवं बीज की बिक्री ये कृषि कार्य नहीं है, यानी कि टी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। दूसरा कथन है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है, यानी कि दोनों ही सही है। तो क्या हो जाएगा? गौ नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर परिसंपत्ति, यानी किस प्रकार की जनसंख्या जो अर्थव्यवस्था पर क्या है? अच्छा है। तो शिक्षित एवं स्वस्थ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों में से कौन कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो बेरोजगारी का अर्थ होता है, ख नंबर हो जाएगा। देखिए क्या, जब प्रचलित मजदूर की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, यानी कि कोई भी व्यक्ति को प्रचलित जो कीमत चल रहा है उस पर भी काम नहीं मिलता, तब क्या कहलाता है? वो बेरोजगार कहलाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं। कौन सा? सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर, ये दोनों, यानी कि गौ नंबर, ये दोनों क और ख दोनों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मौसमी बेरोजगार, एक मिनट, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य, यानी कि मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? जब तो पहला क्वेश्चन है जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है। ख नंबर जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। ये गौ नंबर हो जाएगा जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, यानी कि गौ नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो लोगों का शासन होता है, क्योंकि गौ नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो लोकतंत्र की विशेषता क्या नहीं है? ये इसका आंसर हो जाएगा एक ही राजनीतिक दल का शासन, यानी कि ख नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना? तो इसका आंसर आप कंफर्म कर लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं 32-33 नंबर का। इनमें से कौन सा कथन गलत है? लोगों का शासन एक ऐसा रूप है जिससे शासकों का चुनाव करते हैं, तो सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, ये भी सही है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिससे वंशानुगत द्वारा शासन चलाया जाता है, ये नहीं है, क्योंकि वंशानुगत द्वारा नहीं चलाया जाता, क्योंकि उसमें वोट के माध्यम से, मत के माध्यम से जीतने पर ही सरकार चलता है। ठीक है, यानी कि गौ नंबर हो जाएगा, गौ नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये तो सही लग रहा है।
सही है। दूसरा है लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, ये भी सही है। गवर्नर क्या लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। गवर्नर क्या तब गवर्नर सही होता है, लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता है, तो ये गलत है, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, तो ये हो जाएगा 1999 में। कब पाकिस्तान ने जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, तो 1999 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ, तो 1994 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 299 यानी 299। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है, तो इसमें ख नंबर हो जाएगा शासन शासन प्रमुख नाम, ये जो है इसका उच्चारण नहीं है। ठीक है, ख नंबर आंसर। अगला लास्ट है भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा किया, तो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। उम्मीद करते हैं आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, और चैप्टर का वीडियो मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।